चलिए आज हम इस दुनिया की कुछ सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे सिंपल चीज़ों से लेकर सबसे कमाल की चीज़ों तक। ये एक ऐसी जर्नी है जो शायद हमारे आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही बदल दे। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि आखिर भविष्य की कीमत क्या है। क्या ये सिर्फ $1 है या फिर $1 अरब। आज हम इसी बड़े गैप को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हमारी ये जर्नी शुरू होती है $1 के लाइट बल्ब जैसी एकदम मामूली चीज से और खत्म होती है $1 अरब के रॉकेट पर। एक ऐसा रॉकेट जो हमें मार्स तक ले जाने का वादा करता है। तो आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर इनोवेशन का दायरा कितना कितना बड़ा है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन इनोवेशंस की जो सीधे सीधे हमारे शरीर से जुड़ती हैं और पर्सनल लेवल पर एक बहुत बड़ा असर डालती हैं। ये है नोलैंड, जो गर्दन के नीचे से पैरालाइज्ड थे, लेकिन न्यूरलिंक के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ने उन्हें दुनिया से फिर से जुड़ने का मौका दिया है। सोचिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जब नोलैंड कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में न्यूरॉन्स फायर होते हैं और जो चिप लगाई गई है वो उन सिग्नल्स को सीधे कंप्यूटर कमांड में ट्रांसलेट कर देती है। और बस इसी वजह से वो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं या फिर किसी को मैसेज भेज सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, भविष्य की टेक्नोलॉजी तो हमारे शरीर की भी मदद कर रही है। चलिए अब काई की कहानी सुनते हैं। काई एक 12 साल का लड़का है जिसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड बायोनिक हाथ मिला है। काई ने जो कहा उससे इस टेक्नोलॉजी का इमोशनल और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट साफ पता चलता है। ये जो बायोनिक हाथ है, ये सेंसर्स के मदद से नर्व सिग्नल्स को पकड़ता है, जिससे इसे चलाना बहुत आसान हो जाता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक नई उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन और हमारे रोज के आने जाने के सफर में कैसे एक क्रांति लाने वाली है। तो फ्लाइंग कार का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक टेस्ट में एक फ्लाइंग कार की रेस हुई एक नॉर्मल कार के साथ और नतीजा, फ्लाइंग कार आराम से जीत गई। क्यों? क्योंकि उसे सड़कों, ट्रैफिक या किसी भी रुकावट की परवाह नहीं करनी पड़ी। वो तो सीधा रास्ता लेकर उड़ गई और सफर का टाइम लगभग आधा हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है। क्या ये टेक्नोलॉजी सच में हम सबके लिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम का सल्यूशन है, या ये बस कुछ अमीर लोगों का एक नया खिलौना बनकर रह जाएगी? और इनोवेशन सिर्फ यही नहीं रुक रहा है। पर्सनल जेट पैक्स हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जो ग्रेविटी को चैलेंज करती हैं और उल्टी चल सकती हैं। सच में ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा आगे है। चलिए अब एक ऐसे फील्ड की बात करते हैं जो हमारे खाने और जानवरों के साथ हमारे रिश्ते को जड़ से बदलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि हर रोज 22 करोड़ मुर्गों को सिर्फ मीट की डिमांड पूरी करने के लिए मारा जाता है? ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और बस इसी प्रॉब्लम को कल्चर्ड मीट टेक्नोलॉजी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो ये बनता कैसे है? अपसाइड फूड्स नाम की एक कंपनी है, वो मुर्गी के अंडे से सेल्स का एक छोटा सा सैंपल लेती है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स देती है और फिर उन्हें एक कल्टीवेटर में ग्रो करती है। और नतीजा, एकदम असली चिकन मीट, वो भी बिना किसी जानवर को मारे। और बात सिर्फ जिंदा जानवरों को बचाने की नहीं है। कोलोसल नाम की एक कंपनी तो जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं उन्हें वापस लाने पर काम कर रही है, जैसे कि वुली मैमथ जो हजारों साल पहले खत्म हो गया था। अब प्लान ये है कि उसके प्रिजर्व डीएनए का इस्तेमाल करके उसे वापस लाया जाए। ये सच में एक कमाल की दूर की सोच है। कोलोसल अभी 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज के जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर रहा है। मतलब अगर फ्यूचर में इनमें से कोई भी स्पीशीज विलुप्त हो जाती है तो हमारे पास उन्हें वापस लाने की ताकत होगी। अब बात करते हैं हमारे सबसे एम्बिशियस टॉपिक की, ऐसी टेक्नोलॉजीज की जो इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं ताकि हमारा वजूद बचा रहे। देखिए, मंगल पर जिंदा रहने के लिए हमें पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले जाना होगा और बस यही बायोस्फीयर का आइडिया है। एक पूरी तरह से सील्ड इकोसिस्टम जो अपना ऑक्सीजन, पानी और खाना सब कुछ खुद बनाता है। ये दूसरे ग्रहों पर इंसानों के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। और स्पेसएक्स का प्लान तो बहुत ही बड़े स्केल पर है। उनका टारगेट है हजारों स्टारशिप्स का एक बेड़ा बनाना, जिसमें से हर एक स्टारशिप
100 लोगों को मार्स पर ले जा सके। मतलब पॉइंट सिर्फ वहां जाने का नहीं है, पॉइंट है वहां एक परमानेंट सेटलमेंट बनाने का। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि हम एक इनक्रेडिबल पोटेंशियल के मुहाने पर खड़े हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या हमारा भविष्य सच में उम्मीदों से भरा है? देखिए, सोशल मीडिया और न्यूज़ में तो भविष्य को लेकर बहुत नेगेटिविटी दिखती है, लेकिन सच कहूं तो ये सब देखने के बाद उम्मीद जगती है। जब हम ऐसी बायोटेक देखते हैं जो लोगों को एक दूसरा मौका दे रही हैं, या स्पेस टेक्नोलॉजी जो इंसानों के लिए नए दरवाजे खोल रही है, तो जवाब हाँ ही लगता है। ये सब एक पॉजिटिव और एक्साइटिंग फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज में से, चाहे वो दिमाग से कंप्यूटर चलाना हो, फ्लाइंग कार में घूमना हो, या फिर मार्स पर एक नई दुनिया बसाना हो, सोचने वाली बात यह है कि हम सब इनमें से किस भविष्य के लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं।